आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2। तो प्लीज एंड तक जरूर देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा और फीडबैक जरूर देखना कि कैसा लगा। बिना कमेंट के यार तुम लोग चले जाते हो, कमेंट करके जाना कि कैसा लगा, ठीक है। और प्लीज चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a+16, ठीक है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a+16। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस 8a को 8a ही अभी लिखते हैं। देखो, इस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इस किस फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो गया। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 × 4 × ए। इसमें 4 क्या है, ए हो गया, बी हो गया, और ए क्या है, ए हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हमने पढ़ा है कि अगर इस फॉर्म में हो तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a+4 × a+4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया पहले का। तो अब बताओ क्या समझ में नहीं आया तुम्हें, ये बताओ कमेंट करके। बाकी देखिए, बस आइडेंटिटी याद रखोगे हो जाएगा। मैंने वीडियोस में भी पहले ही बोला था कि आइडेंटिटी याद रखो। अगर नहीं देखे हो तो लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, p का स्क्वायर -10p+25। अब देखो यहाँ पे अभी नहीं कुछ करते हैं, p का स्क्वायर -10p। अब देखो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि किसी में आइडेंटिटी लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। किसी में नहीं लगेगा ये डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे जो है स्क्वायर है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सब में क्या है, आइडेंटिटी लग रहा है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, p² -10p+5 का स्क्वायर। आगे करेंगे तो क्या होगा, p का स्क्वायर -2 × 5, -2 × 5 कितना होगा, -10 × p+5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, p-5 का स्क्वायर, यानी कि p-5 एंड p-5 क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगा, a-b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर -2ab+b स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी याद रखने का तरीका, अगर प्लस हो सारा प्लस, माइनस हो ये और ये प्लस में, और बीच वाला जो -2ab है माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको खुद से सारा ट्राई करना है। जैसे कि 25 वाला करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, 25m² प्लस 30m+9। अब देखो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 25m² क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 30m+9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर करेंगे तो क्या होगा, ये देखो 5m का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 2 × a कितना है 5m, b कितना है 3, प्लस 3 का स्क्वायर। a क्या है 5m, यानी कि 5m प्लस b क्या है 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 5m+3 एंड 5m+3। इसमें भी कौन सा आइडेंटिटी लगा, कमेंट करके आंसर बताओ। तो हमने 3 क्वेश्चन देखा, कितना इजी तरह से फैक्टराइज हो जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थोड़ा टफ दिख रहा है, देखो करेंगे कितना इजी क्वेश्चन है ये देखना बस। क्या है, 49y² 49y² प्लस 84yz प्लस 36
जेड स्क्वायर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7y का स्क्वायर प्लस, अभी इसको हम नहीं फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हमको वाई जेड पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लस 36 को क्या लिख सकते हैं, 6z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से a आ गया b आ गया तो बीच में भी कुछ ऐसा ही होगा, तो 7y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 7y प्लस b कितना है 6z और प्लस 6z का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला पे पुट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y प्लस 6z का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। क्या आ गया हमारे पास आंसर। देखिए कितना सिंपल हो जा रहा है अगर तुम्हें आइडेंटिटी आता है तब। आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि कहाँ कहाँ लगा ए प्लस बी, यहाँ, यहाँ और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये खुद से कर लो, ये भी खुद से हो जाएगा। 121 11 का होता है और ये 4 का होता है, तो 11 गुने 4 और 2 कितना 88 BC। तो अगर देखो अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ। इसका आंसर पता क्या आएगा, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। देखे अगर तुम्हें आता है तो तुम आराम से कर लेते हो। यहाँ पे देखो बोला एल प्लस, उनको पहले क्या करना है, एक्सपेंड करना है, उनको हिंट दे दिया है। फिर भी अगर बोलो तो एक बार पहले मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्या है, ए का स्क्वायर, ये वाले थोड़े अच्छे लिख रहे हैं। 8 नंबर हम करते हैं। 8 नंबर में क्या बोल रहे हैं, ए पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4। देखो ये भी एकदम सिंपल सा है। ए पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, बोलना नहीं लिख सकते। एक्सपोनेंट इन पावर पढ़े हैं कि जब पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये दोनों होगा तो क्या होगा, ए पे पावर 4। उसी तरह से आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ए स्क्वायर को ए ले लो, बी स्क्वायर को बी ले लो, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखे कितना सिंपली सारा क्वेश्चन हो जा रहा है। अब खुद से करो सारे क्वेश्चन को। और अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो ना, कमेंट में बोलना। मैं तुम्हारे के लिए सिर्फ पर्सनल एक वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रहा है, ये तो सबसे सिंपल वाला आइडेंटिटी लग रहा है। कौन सा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तुम बोलो मैं बिना बनाए सब बता सकता हूँ क्या होगा। देखो जैसे फर्स्ट नंबर है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर है, ये है। देखो 4p का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2p पे पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पढ़े हैं अभी, 2p प्लस 3 को ए प्लस बी एंड 2p माइनस 3q ए माइनस बी। अगर कोई भी चीज सबसे इजी है ना तो ये वाला आइडेंटिटी है, तो ये कौन सा थर्ड आइडेंटिटी है। ये 3 आइडेंटिटी याद रखना। और इसमें कौन सा क्वेश्चन करना है तुम्हें जो कि नहीं आ रहा है, देखो जैसे कि सेकेंड नंबर पे आ जाओ। सेकेंड नंबर क्या है, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब लग रहा होगा कि भाई इसमें कैसे करेंगे, 63 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, 112 किसी का स्क्वायर ही नहीं, तो अब कैसे करेंगे, प्रॉब्लम तो है। अब कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो। इन दोनों में से ना कुछ कॉमन हो रहा होगा, उस कॉमन को पहले हम बाहर निकालेंगे उसके बाद करेंगे। तो बताओ इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, सही बोले क्या, 7 कॉमन हो रहा है। और तो क्या बच जाएगा अंदर, 9a स्क्वायर माइनस 112 को 7 से डिवाइड दिए तो इसमें से कितना बचेगा, 7 गुंजा 7 एंड 6b स्क्वायर। अब देखो क्या आ गया, 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर, 9 किसका है, 3a का स्क्वायर माइनस 16 कितना है, 4b का स्क्वायर। अब आगे करेंगे तो क्या हो गया, 7 3a माइनस बी, 3a माइनस 4b, 3a प्लस 4b। ये हमारा क्या आ गया आंसर, सिंपल सा था।
आगे बताओ, इसमें भी देखो वही करेंगे, कॉमन ले लोगे ना तो हो जाएगा। ये देखो, इसमें सबसे पहले दोनों को एक्सपेंड करेंगे फिर करेंगे। इसमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि एल प्लस एम को ए मान के करेंगे। देखो अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एल प्लस एम का स्क्वायर और माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। देखो एल प्लस एम जो है ए कर लो, एल माइनस एम जो है बी कर लो। यहाँ से क्या हो गया? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ए को क्या माने थे? एल प्लस एम, तो क्या हो जाएगा? एल प्लस एम प्लस बी क्या था? एल माइनस एम। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए को क्या माने थे? एल प्लस एम, एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एम कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा? 2l। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल प्लस एम माइनस एल एंड माइनस माइनस प्लस एम। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2m। तो फैक्टर क्या आ गया? 2l एंड 2m। देखें कितना सिंपल था, बस थोड़ा सा सोचो हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4lm। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हो भाई ये कैसे होगा? भाई इसमें हमने क्या, इन दोनों को एक साथ कर दो ना। ऐसे भी ग्रुपिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, पहले ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर पे इसको कर लो। देखो यहाँ पे 28bc आ रहा है, यानी कि इनको इनका ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर इन दोनों को कर दोगे तो वो ए बन जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली हम कॉन्सेप्ट कहाँ पे सीखे थे अभी, बताओ? हाँ, मैंने जो वीडियोस बनाया था उसमें बताया था कैसे होगा। चलो एक बार फिर से बताओ। 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc एंड माइनस 49c²। देखो यहाँ पे bc है, तो यानी कि ये को एक साथ करके करेंगे। देखो 25a² माइनस में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4ab²। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, माइनस 28bc। और यहाँ पे प्लस 7c²। 25a² माइनस क्यों हमने कॉमन लिया? क्योंकि हमें आगे सिंपल होगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस ये, तो अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो अंदर कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस ये 49 था ना हमारा, 2a प्लस 7c का होल स्क्वायर माइनस का। ठीक है, यहाँ क्या होगा? माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25a² माइनस 2a माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ये तो करने आते ही होगा कि इसको आगे कैसे करेंगे, आता है कि नहीं? आता है। तो आगे अब खुद कर लेना। क्या ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि इसको अगर आगे करना चाहे तो क्या हो जाएगा? 5a का होल 25a² यानी कि 5a का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, माइनस 2a माइनस 7c का होल स्क्वायर यानी कि 5 पहले तो प्लस 2a माइनस 7c हो जाएगा, दूसरा 5a माइनस 2a प्लस 7c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा माइनस होगा तो माइनस का साइन से ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। आगे करेंगे तो 7a माइनस 7c हो जाएगा, और इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइ सात माइनस 3a प्लस 7c, माइनस नहीं प्लस में 3a प्लस 7c, यानी कि 3a माइनस 7c हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया? ये आंसर। ये बी था ना, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। इतना ही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें बताने लायक कोई क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? x² माइनस y²। तो ये हो गया डायरेक्ट x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z²। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस जेड प्लस जेड, x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस x प्लस वाई और माइनस
एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये 2 आंसर आ गया, खत्म। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नए टॉपिक नहीं, अभी तो इसी का 2 क्वेश्चन किए हैं ना, 3, 4, 5 अभी करना बाकी है। तो अब 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय। और कौन-सा क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया कमेंट करके बताओ, मैं अपने तरफ से पूरी ये कोशिश करूँगा समझाने का। बाकी बहुत ही ईज़ी है अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद है तो, ठीक है? मिलते हैं नए वीडियोज़ में।